हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ में, जो क्लास 10th का 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। उसके 2 पार्ट को मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरा है कुर्ग, और तीसरा आज जो मैं लेके आया हूँ उसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। आज इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। आई होप आपने पिछले वाले पार्टों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा और अच्छे समझा भी होगा। और आज मैं इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, यानी कि आज 7वां चैप्टर पूरा समाप्त ही हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के चलते हैं पहले टेक्स्ट पर, जो आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद। करते हैं शुरुआत, जो इस प्रकार से है। ये लिखा हुआ है प्रांजुल ए एंगेस्टर फ्रॉम आसाम। जो प्रांजुल नाम का लड़का होता है वह कहाँ का निवासी होता है? जो प्रांजुल नाम का लड़का होता है वो कहाँ का निवासी होता है? आसाम का। एज राजवीर से क्लासमेट, और वह राजवीर का सहपाठी होता है एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में राजवीर का सहपाठी होता है। क्लासमेट का मतलब होता है साथ में पढ़ने वाला। प्रांजुल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। और जो प्रांजुल के पापा होते हैं वो आसाम के ऊपरी भागों पर एक बगीचे जो होते हैं उनके मैनेजर हुआ करते हैं। इन प्रांजुल हैज इनवाइटेड, और प्रांजुल आमंत्रित करता है राजवीर को टू विजिट, भ्रमण करने के लिए हिज होम, अपने घर पर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में। गर्मियों की छुट्टी में प्रांजुल राजवीर को अपने यहाँ घूमने के लिए इनवाइट करता है। कहता है कि इस बार छुट्टियों में कहाँ घूमने चलेंगे? हमारे घर पर घूमने चलोगे। तो 2 बालक यहाँ पे होते हैं, एक का नाम होता है प्रांजुल और एक का नाम होता है राजवीर। प्रांजुल होता है आसाम का और राजवीर होता है दिल्ली का। दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो प्रांजुल ने कहा कि इस बार छुट्टियों में आपको मेरे घर पर घूमने के लिए चलना पड़ेगा। तो अब चलते हैं टेक्स्ट पर। अभी तो ये कहानी थी। देखो, चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच वॉइस। जैसे ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तभी होता क्या है, चाय गरम चाय। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो कहता है चाय गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड, चाय विक्रेता बुलाता है आउट इन हाई पिच, बाहर से जोर आवाज़ में, जोर की आवाज़ से बाहर से चिल्लाता है चाय गरम चाय। ही केम अप, वह पास में आता है, टू देयर विंडो, इनकी खिड़की के पास, एंड आस्क्ड, और पूछता है चाय साहब, यानी प्रांजुल और राजवीर खिड़की के पास में आता है और पूछता है क्या आपको चाय चाहिए साहब, चाय चाहिए? तभी प्रांजुल क्या कहता है, गिव अस 2 कप्स, प्रांजुल सेड। प्रांजुल ने कहा कि मुझे कितने कप दे दीजिए? 2 कप। गिव अस 2 कप्स, प्रांजुल सेड। प्रांजुल ने कहा मुझे कितने कप चाय दे दीजिए? 2 कप। आगे, दे सिप्ड, उन्होंने चुस्कियाँ ली, द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, एक गर्म तरल पदार्थ का, लिक्विड तरल पदार्थ, हॉट गर्म, स्टीमिंग जिससे धुआं निकल रहा हो, भाप निकल रहा हो। भाप निकलते हुए गर्म पानी को, यानी गर्म चाय को दोनों लोगों ने चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग सभी, इन देयर कंपार्टमेंट, अपने उस डिब्बे में, वाज ड्रिंकिंग, पी रहे थे, टी टू, चाय, यानी उस डिब्बे में लगभग सभी चाय पी रहे थे। जिस डिब्बे में प्रांजुल और राजवीर यात्रा कर रहे थे, उस डिब्बे में जितने भी यात्री थे सभी के सभी चाय को पी रहे थे। डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट की ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर ने कहा क्या प्रांजुल आपको मालूम है कि इस संसार में एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? वही लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट ओवर कि 80 करोड़ कप्स, 80 करोड़ चाय
ड्रंक पी जाती है एवरीडे प्रत्येक दिन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में। क्या आपको मालूम है इस पूरे संसार में 80 करोड़ चाय कप डेली पी जाती है? क्या इस बात को आप जानते हो? आगे तो वाओ एक्सक्लेम्ड प्रांजुल ने कहा कि ये तो बड़ी आश्चर्यचकित बात है। टी रियली इज ए वेरी पॉपुलर, चाय जो है बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, तभी जो ट्रेन होती है स्टेशन से बाहर की ओर बढ़ती है। जैसे प्रांजुल ने कहा कि जो चाय बहुत लोकप्रिय है, इतना कहने के बाद ट्रेन वहाँ से स्टेशन से आगे बढ़ती है। प्रांजुल बेवरीड हिज नोज, प्रांजुल ने अपनी नाक दबाई। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, जासूसी किताब में। जो प्रांजुल था वह जासूसी किताब में बहुत पढ़ता था, उसने अपनी आंखों को उसी में लगा लिया। राजवीर टू वॉच एन ऑर्डेन्ड फैन, और जो राजवीर था वह बहुत फैन था, यानी कि बहुत इच्छुक था डिटेक्टिव स्टोरीज यानी कि जासूसी कहानी सुनने में। जो राजवीर था ये डिटेक्टिव कहानी सुनने में बहुत जिज्ञासु था, बहुत सुना करता था। बट लेकिन एट द मोमेंट, लेकिन इस क्षण ही वॉज कीनर, वह उत्सुक था वन लुकिंग, देखने में एट द ब्यूटीफुल सीनरी, इस सुंदर दृश्य को। जबकि राजवीर भी जासूसी कहानियों को सुनने में बहुत रुचि रखता था, लेकिन आज वह जो सुंदर दृश्य था इसको देखने के लिए बहुत उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। राजवीर हैज नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, क्योंकि राजवीर ने इतना हरा भरा मैदान आज के पहले कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीनी पैडी, जहाँ पर मुलायम और हरी धान, फील्ड गिव वे टू टी बसेस, जहाँ पे हरी भरी धान हुआ करती थी आज वहाँ पे क्या है, चाय की हरियालियाँ ही हरियालियाँ हैं। तब हरे भरे धान के खेतों की जगह चाय के झाड़ियों ने ले ली थी। जहाँ कभी हरियाली होती थी धान की, आज वहाँ पर चाय की खेती हो रखी है। आई होप आपने इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आगे, इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक आलीशान दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, डेंसली गहरे वुडेड हिल्स, ए सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेच्ड एज फॉर एज द आई कुड सी, यानी उस पृष्ठभूमि पर जहाँ तक हमारी निगाह जाती थी वहाँ तक हर तरफ चाय ही चाय नज़र आती थी, यानी चाय की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आती थी। स्ट्रेच का मतलब होता है फैली होना, एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक, आई का मतलब वहाँ की कुर्सी देख सकती थी, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती थी वहाँ तक चाय की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आती थी। ये लिखा है दोस्तों, ड्राफ्टिंग द टिनी टी प्लांट्स वर tall sturdy shades tree and amidst the orderly row of buses variously moved doll-like fingers। ये लिखा है, चाय के छोटे पौधों को बौने ठहराते लंबे छायादार पेड़ थे और चाय के झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के मध्य में व्यस्तता से घूमती हुई झाड़ियों की जैसी आकृतियाँ दिखाई देती थी। कौन कौन थी दोस्तों? इनका ड्राफ्टिंग द टिनी, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है बोना, टिनी का मतलब होता है छोटा, प्लांट्स का मतलब पौधे, छोटे छोटे चाय के पौधों को बौना ठहराते हुए छायादार लंबे लंबे वृक्ष थे। और वो कैसे थी? इसके बीच में चाय की लाइनदार झाड़ियाँ थी, लाइन से थी, ऑर्डरली रो, एकदम क्रम से झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, वॉच इन अगली बिल्डिंग, बद्दी बिल्डिंग थी, विद स्मोक बॉइलिंग, जिससे धुआं, ब्लोइंग का मतलब होता है लहरा रहा था, स्मोक का मतलब धुआं लहरा रहा था, यानी आउट बाहर निकल रहा था। ऑफ टाल चिमनी, एक लंबी चिमनी से क्या बताया, एक दूरी पर बद्दी बिल्डिंग थी जिससे लहराता हुआ धुआं चिमनी से निकल रहा था।
हे टी गार्डन, चाय का बगीचा, राजवीर क्राइड एक्साइटली, राजवीर उत्तेजित होकर चिल्लाता है। राजवीर जो था वह उत्तेजित होकर चिल्लाया, प्रांजल से बोला कि क्या है, चाय के बगीचा। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न, प्रांजल का जन्म हुआ था, एंड ब्रॉट अप, पालन पोषण किया गया था, ऑन ए प्लांटेशन, इसी बागान में। जबकि प्रांजल का लालन पाषण यानी कि उसका यहाँ पे जन्म भी हुआ था और पालन पोषण भी हुआ था। डिड नॉट शेयर, शामिल नहीं हुआ, राजवीर एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना में। इसलिए राजवीर की उत्तेजना में प्रांजल ने भागीदारी नहीं लिया। ओहो, दिस इज टी कंट्री नाउ, अब हम चाय के बगीचे में आ चुके हैं, चाय के गांव में आ चुके हैं। ही सेड, वह बोला, आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, जो संसार में, आसाम में संसार के सबसे अधिक बागानों की संघनता पाई जाती है। जो आसाम है, आसाम में सबसे ज़्यादा चाय के बगीचा पाए जाते हैं। यू विल सी इनफ, आप पर्याप्त मात्रा में देख सकते हो, गार्डन बगीचा, टू लास्ट यू लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। ये बताया गया है आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी जितने आपने अपने उम्र भर तक नहीं देखे होंगे। यानी सबसे ज़्यादा बागान आपको आसाम में मिलेंगे, इतने आप बागान कहीं जीवन में नहीं देख सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये लिखा हुआ है, आई हैव रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट इट, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ा। आई हैव रीडिंग, मैंने पढ़ा, एज मच एज, जितना हो सकता था, आई कुड अबाउट इट, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, चाय के बारे में मैं जितना पढ़ सकता था उतनी मैंने पढ़ने की कोशिश की। नो वन रियली नोज, लेकिन इस बात को वास्तव में कोई नहीं जानता है। हु डिस्कवर्ड, किसने खोज की, टी, चाय की, बट देयर आर मैनी लीजेंड, लीजेंड का मतलब होता है बच्चों कहानियाँ। नो वन नो रियली नोज, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। वह लिखा, बट देयर आर मैनी लीजेंड, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। वाट लीजेंड, कौन सी कहानियाँ हैं। वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक कहानी राजवीर बता रहा है। वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक बार एक चाइनीज सम्राट, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा पानी को उबालता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से पहले। एक चाइनीज राजा था जो पानी को पीने से पहले हमेशा उसे उबालता था। वन डे ए फ्यू लीव्स, एक दिन कुछ पत्तियाँ, ऑफ ट्विग्स, टहनी की, बर्निंग अंडर द पॉट, बर्तन में गिर जाती हैं, फेल इनटू द वाटर, पानी में, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और ये कैसा स्वाद देती हैं, बहुत ही अच्छा। क्या हुआ, कुछ पत्तियाँ टूटकर पानी में गिर गई जिससे उस पानी का स्वादिष्ट बन गया, उसका स्वाद पानी का स्वाद कैसा हो गया, स्वादिष्ट हो गया। इट इज सैड, ये कहा जाता है, देवर टी लीव्स, वो चाय के पत्ते थे, चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी नो, दूसरी बताओ। स्क्रॉप्ड, प्रांजल ने उपहास करते हुए कहा कि दूसरी कहानी बताओ। वी हैव ए इंडियन लीजेंड टू, मेरे पास भारतीय कहानी भी है। बौद्ध धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एंसेंटिक, बौद्ध धर्मा नाम के प्राचीन बुद्धिस्ट सन्यासी थे। कट ऑफ हिज आईलेट्स, उन्होंने अपनी पलकें काट दी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान करने उन्हें नींद आ रही थी, नींद महसूस की। जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनको नींद सी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने अपनी पलकों को कर दिया था, काट दिया था। 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे, ग्रीव आउट, उग आए, ऑफ द आईलेट्स, इन्हीं पलकों से, और इसी पलकों में 10 चाय के पौधे उग आए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट, इन पौधों की पत्तियाँ,
इन पौधों की पत्तियां वैन पर जब डाली जाती थी इन हॉट वाटर गर्म पानी में एंड ड्रिंक और पिया जाता था, बैनिस्ड स्लीप नींद समाप्त हो जाती थी। जब कभी इन पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पिया जाता था तो नींद क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना में पी गई। राजवीर एडेड, राजवीर ने सिर को हिलाया। एज फॉर बैक एज 2700 BC, 2700 BC में इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, ऐसा तथ्य कहा जाता है, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, यानी चाय और चीनी दोनों शब्द कैसे हैं, चाइना के हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आई थी। एंड वाज ड्रिंक और पी गई थी। मोर एज मेडिसिन, दवा के रूप में, देन एज बेवरेज, जबकि आज पदार्थ के। ठीक है, बात समझ गए। वास्तव में जो ये चाय है ये किस शब्द से बनी है, यानी टी शब्द चाय और चीनी दोनों से मिलकर, चाइनीज दोनों शब्द हैं उनसे मिलकर चाय बनी हुई है और सबसे पहले 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई थी, जिसे एक दवा के रूप में पिया जाता था। एक बार मैं पुनः समरी कर देता हूँ। मैं जितना चाय के बारे में पढ़ सकता उतना मैंने पढ़ा, राजवीर ने कहा, और इस बात को कोई नहीं जानता चाय खोज किसने की, लेकिन यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं चाय के बारे में। एक कहानी ये कि एक चाइनीज राजा था जो पानी को पीने से पहले हमेशा उबालता था। एक दिन पानी उबल रहा तभी उसमें कुछ चाय के पत्ते टूट कर गिर गए और उस पत्तों ने पानी का स्वादिष्ट बना दिया और तभी से ये कहा गया कि चाय के पत्ते हैं। अब प्रांजल ने उपहास करते हुए कहा कि मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। तब राजवीर ने कहा, बौद्ध धर्मा नाम का एक प्राचीन बुद्धिस्ट सन्यासी था जो ध्यान करते वक्त उसकी आंखें सोने जैसा महसूस कर रही थी। तभी उसने अपनी पलकों को काट दिया और उसी में से 10 चाय के पौधे निकल आए और वो चाय के पत्ते को जब भी गर्म पानी में डाल के पिया जाता था नींद समाप्त हो जाती थी। टी वास्तव में चीनी शब्द के चाय से बना हुआ है, जो 2700 BC में एक तथ्य ये कहा गया था कि टी चाय और चीनी शब्द से मिलकर बना हुआ है। 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में आई थी, जिसे दवा के रूप में पिया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आज का अंतिम पैराग्राफ है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लिखा है, ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। तभी ट्रेन कहाँ पहुँच जाती है, मरियानी जंक्शन पर। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपने सामान को एकत्रित किया। एंड पोस्ट देयर वे, और रास्ता बनाया। टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी भीड़ थी। भीड़ को एक तरफ करते हुए दोनों ने अपना रास्ता बनाया। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजुल के माता पिता वहाँ पे क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। सोन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड देखिया, बट जल्दी उन्होंने देखिया बार्ली की ओर यात्रा प्रारंभ की। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजुल्स फादर, प्रांजुल के पिता के द्वारा चाय के बागान का प्रबंध किया जाता था। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार घूमी शार्पली, हल्की सी, ऑफ द मेन रोड, यानी कि मेन रास्ते पर 1 घंटे के बाद कार पहुंची। दे क्रॉस्ड ए कास्टल ब्रिज, तब उन्होंने पशुओं के झुंड को पार किया। एंड एंटर्ड देखिया वाली टी एस्टेट, और वो देखिया वाली चाय के राज पर पहुँचे। ऑन बोथ साइड, जिसके दोनों तरफ, द ग्रेवल रोड वर एकड़ ऑफ टी बसेस, जो रोड था पथरीला था, जिसके दोनों तरफ कई एकड़ तक चाय की झाड़ियाँ थी। आल नेस्टली, सभी नए पौधे प्राउंस छटाई की जा रही थी। टू द सेम हाइट, एक समान ऊंचाई पर, जिन सभी पौधों की एक समान ऊंचाई पर छटाई की जा रही थी। ये लिखा है ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, चाय तोड़ने वाला समूह। विथ बम्बू बास्केट, एक बांस के एंड देयर बैक, अब एक बांस के डंडे को अपने पीछे बांधे हुए थे। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, और प्लास्टिक का एक लवादा पहने हुए थे। वेयर का मतलब पहनना होता है, प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक का, एप्रॉन का मतलब लवादा। एक प्लास्टिक का लवादा पहने हुए थे। वर प्लकिंग, और तोड़ रहे थे। न्यूली एप्रोडेड लीव्स, नई नई पत्तियों को, नई नई कोपलों को तोड़ रहे थे या फिर छटाई कर रहे थे।
प्रांजल's फादर स्लो डाउन, प्रांजल के पापा ने कार को धीमा किया। टू अलाउ ए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को पार किया। पुल्ड ए ट्रेलर लोड ऑफ टी, जो चाय की पत्तियों से भरे ट्राली को खींच रहा था। लिव टू पास दिस, और इसे पार किया। प्रांजल के पापा ने कार को धीमा किया, एक ट्रैक्टर को पार किया जो ट्रैक्टर ट्राली में लदी चाय की पत्तियों को खींच रहा था। द सेकेंड फ्लैश स्प्रॉन्टिंग इज नॉट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने कहा कि ये दूसरा पत्ती निकलने का समय है ना मिस्टर बरुआ। यानी कि राजवीर ने प्रांजल के पापा से कहा सेकेंड फ्लैश, दूसरी बार स्प्राउटिंग निकलना, इज नॉट इट, क्या ये नहीं है, क्या दूसरी बार कॉपले निकलने का ये समय नहीं है। राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने कहा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड ईल्ड द बेस्ट टी। तभी मिस्टर बरुआ ने बताया लास्ट फ्रॉम मई और जुलाई के बीच में सबसे अच्छी फसल, यानी कि चाय की जो सबसे अच्छी फसल होती है वो कब से कब तक बताई गई है। यानी मई से लेकर जुलाई के बीच में सबसे अच्छी ईल्ड का मतलब होता है खुशी प्रदान करने वाली। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, आप यहाँ आने से पहले अपना गृह कार्य समाप्त किया होगा। प्रांजल फादर सैड, प्रांजल के पापा ने कहा। सैड इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर। प्रांजल के पापा ने आश्चर्यचकित होकर ये कहा कि आप लोगों के यहाँ आने से पहले अपने गृह कार्य को समाप्त कर लिया होगा। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने हाँ में से रहलाया। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आई होप टू लर्न, मैं सीख लूँगा मच मोर वाइल आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चाय के बारे में या और अधिक सीखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए भी कहीं ज़्यादा सीख जाऊँगा। मैं एक बार पुनः समरी कर देता हूँ। तभी ट्रेन क्याओजी मरियानी जंक्शन में पहुँची है। बच्चों ने अपने सामान को एकत्रित किया और प्लेटफॉर्म पे अपना रास्ता बनाया, क्योंकि प्लेटफॉर्म में बहुत सारी भीड़ थी। प्रांजल के पापा यानी मम्मी पापा इन दोनों बच्चों का प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। जल्दी ही उन्होंने देखिए गाड़ी को यात्रा प्रारंभ की और चाय के बगीचों का प्रबंध प्रांजल के पिताजी के द्वारा किया जाता था। 1 घंटे के बाद कार मेन रास्ते पर पहुंची। दे क्रॉस, उन्होंने पशुओं के झुंड को पार किया और देखिया बड़े राज में प्रवेश किया। दोनों तरफ पथरीला रास्ता था जिसके दोनों तरफ चाय के कई एकड़ तक झाड़ियाँ थी। नई कोपलों की एक समान ऊंचाई पर छटाई की जा रही थी और तोड़ने वाले समूह अपने पीछे एक बांस का बम्बू बांधे थे और प्लास्टिक का एक लवादा पहने हुए थे और नई कोपलों को तोड़ रहे थे। प्रांजल के पापा ने गाड़ी को धीमा किया और एक ट्रैक्टर को पार किया जो ट्राली में चाय की पत्तियों को लादे हुए था। ये दूसरा टाइम है ना कोपले निकलने का, दूसरा टाइम है ना मिस्टर बरुआ। राजवीर ने कहा कि कोपलों को दूसरी बार निकलने का ये समय है। तभी प्रांजल के पापा ने कहा कि मई से लेकर जुलाई तक का सबसे अच्छी फसल होती है और आप यहाँ आने से पहले अपने गृह कार्य को समाप्त किया होगा। प्रांजल के पापा ने ऐसा कहा और राजवीर ने इसमें हाँ में सिर हिलाया और ये कहा कि मैं यहाँ रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को सीख लूँगा। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 के बच्चों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।